प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक कथा ही बड़ा रहस्यमयी है, आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां ला देगा और तकदीर बदल के रख देगा। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक सपेरा था, और जो सपेरा था तो कहीं भी टिल्ला में, झाड़ी में, जंगल में जाके और सर्प को पकड़ के और उसका विष निकाल के बेच देता था और उसका सर्प को पूरा नचा नचा के मांगता था, नाच दिखा के मांगता था। वो सफेरा को वही काम था, पूरे नगर में घूमता था और सर्प नचाता था, सर्प पकड़ने जाता था। भी एक दिन के बात है दीदी कि एकदम घना जंगल में चला गया वो सफेरा, और घना जंगल में चला गया तो एक आम का वृक्ष बहुत बड़ा था और आम के वृक्ष में खोड़हर था, बहुत बड़ा खोड़हर। इतना बड़ा खोड़हर था कि एकदम डर लगता था उस खोड़हर को देख के, और आम का वृक्ष भी बहुत बड़ा था, पुराना वृक्ष था। डर लगता था खोड़हर के देख के दीदी। तो क्या होता है, ये सफेरा जो था, सफेरा जंगल में सांप को खोज रहा था और खोजते खोजते आम के वृक्ष के पास धूप लगा तो बैठने चला गया। जब बैठने चला गया तो 4 सफेरा था। आम के वृक्ष के पास बैठा तो खोड़हर पर नजर पड़ गया। कहता है भाई आज तो मेरा भाग चमक गया, इसमें लगता है कोई विषैला सर्प है, इसे पकड़ लेंगे और पकड़ के और इसको नाच नचाएंगे। बहुत बड़ा विषैला सर्प है। और अपना जादुई मंत्र से जैसे भी खोड़हर में से सर्प को निकाल लिया, उसमें से काला नाग निकला, बहुत भयंकर नाग निकला, विषैला नाग, जैसे लग रहा था कि हजारों वर्ष का पुराना नाग है। और जब नाग को पकड़ लिया दीदी तो अपना पेटारी में बंद कर लिया, और पेटारी में बंद करके और घर लेकर चला गया। चारों सफेरा घर लेकर चला गया। कहता ए भाई रात में ए भर ना किसी को डांस ले, इसलिए पहले इसे जड़ी सूंघा के और इसका विष को निकाल लेते हैं। विष को निकाल लेंगे तब अच्छा रहेगा। क्या होता है दीदी, चारों सफेरा मिलके और पेटार को खोले। अब तो चारों एकदम सन्नाटा छा गए। पेटार को खोलते ही आग फटा के फटा रह गया। चारों देखते हैं कि अरे ये तो सुंदर हार है, 9 लखा हार, हीरा मती मनी जड़ा हुआ, एकदम हीरा रतन जड़ा हुआ, एकदम लाइट दे रहा है हार। चारों सपेरा देखकर एकदम उमंग में आ गया। कहता है कि अरे भाई मेरा तो भाग ही बदल गया। इस सर्प नहीं, हम तो सर्प पकड़े थे, लेकिन ये 9 लखा हार है। चलो
इस हार को राजा के पास बेच देंगे। ये रानी पर बहुत अच्छा सुंदर लगेगा। अरे हम लोग का पत्नी तो दिन भर मांगती खाती है, दिन भर इधर उधर घूमती है, तो ये नौलखा हार क्या करेगी। चलो राज दरबार में इसे चारों मिलकर बेच देंगे, और बेच के और जो भी पैसा मिलेगा 7 पुश्तियां तक बैठ के खाएंगे। क्या होता है दीदी, चारों मिलके और राज दरबार में चले गए। फिर क्या, राजा को आवाज लगाएं। राजा घर के अंदर राज सिंहासन पे बैठे हुए थे। राजा के सपेरा आवाज लगाया, दरबान आए, अरे तुमसे काम नहीं है, राजा को बुलाओ, राजा को। राजा कहते हैं कि कौन है। दरबान बोला, महाराज सफेरा है। अरे कोई ले जाकर भीछा दे दो, सबका नाच दिखाएगा और मांगने आया होगा। दाई दासी राजा के दरवाजे से भीछा देने गया। सफेरा सीधा मना कर दिया, अरे हमें सूप भर चाउर नहीं लेना है, हमें राजा से बात करना है और रानी दोनों से। राजा और रानी दोनों अच्छे विचार के थे। सफेरा की बात सुन के बाहर आए। जब सफेरा की बात सुन के बाहर आए दीदी, कहते हैं क्या बात है। अरे बड़े सुबह सुबह तुम लोग आए हो भाई, क्या बात है। सफेरा बोलता है, महाराज देखिए आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूं पेटार में। क्या लेकर आए हैं। ए राजा साहब, यदि यहां पर हम दिखा देंगे तो आपके घर में चोरी होगा। राजा साहब मेरा विश्वास कीजिए, देखिए हम बड़े मेहनत से इस बोरिया में पैक करके लाए हैं और इसे अंदर ले जाके खोल के देख लीजिएगा। 9 लखा हार है, हीरा रतन से जड़ा हुआ, लाइट बत्ती बरता है, आपका घर पूरा इंजोला कर देगा। इसे आप रख लीजिए, रानी पर बड़ा सुंदर लगेगा। ए गुरु भाई बहना, राजा देख लिए थोड़ी सी और उसके बाद बोरिया को बांध दिए। राजा मुंह मांगा उन लोगों का धन दे दिए। चारों सफेरा चला गया, चारों सफेरा चला गया अपना घर। रानी अंदर ले जाके सोचती है कि आहा कैसा हार लगेगा, क्यों ना हम इसे पहन कर देखें। रानी बोरिया खोलती है और जब बोरिया में से पेटार निकाल के देखती है तो उसमें से सुंदर राजकुमार एक दिन का है, एक ही दिन का एक बालक है। रानी राजा को आवाज लगाई, स्वामीनाथ जल्दी से आइए ना मेरे पास। राजा कहते हैं क्या क्या बात है, हार पहन लिए। नहीं राजा साहब, हार मुझे नहीं पहनना है, आप मेरे पास आइए ना। राजा गए, क्या मेरे हाथों हार पहनना है। नहीं स्वामीनाथ, आप आइए ना। जब राजा गए तो कहते हैं क्या, तो देखिए ना इस बोरिया में क्या है पेटार में। राजा खोल कर देखते हैं, कहते अरे तो बालक है। स्वामीनाथ क्या आप हार देखे थे या बालक, मेरा तो भाग ही खुल गया। सफेरा ने एक बालक दे दिया, ना जाने कैसे, लेकिन सफेरा के हाथों मेरा बांझ का नाम टूट गया। मैं तो निसंतान था, लेकिन मेरा आंगन में कुल का दीपक जल गया, मेरा आंगन में एक सूर्य का प्रकाश आ गया, मेरा पूरे राजमहल में रोशनी जल गया, मेरे राज का एक राजकुमार आ गया, उत्तराधिकारी आ गया, मेरे सूखी बगिया में हरियाली आ गया, मेरे आंचल में फूल खिल गया। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, राजा और रानी का तो खुशी का ठिकाना नहीं था।
राजा और रानी दोनों नगर में ढिढवारा पिटवा दिए कि भाई मेरा राजमहल में रानी का ओद्र से एक सुंदर राजकुमार जन्म ले लिया है। सारे नगर के लोग देखने आए, राजा झूठी बोलते हैं या सत्य, क्या होता है गुरु भाई बहना। उस समय दुवक के एक दासी देख रही थी, जो उसे पता था कि रानी गर्भवती नहीं है। रानी कहां से बच्चा लाई वो भी नहीं पता, लेकिन उसे लग रहा था कि नहीं राजा के घर में कोई डगरीन आया, नहीं रानी का गर्भवती का नाम सुने, ये बच्चा हो न हो किसी का होगा, इसके माता पिता कोई और है। दासी का मन में बारंबार एक बात को गूंज रहा था, लेकिन मन की बातें मन में दबा के रखी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा के राज में एक सुंदर राजमहल में पुत्र हो गया। अब तो पुत्र भी के आते ही पूरा घर का रोशनी चमक में बदल गया, एकदम चमचमाता हुआ बिहसता हुआ घर रहने लगा। राजा रानी का उदासी कहाँ चला गया ना जाने। राजा रानी दोनों पुत्र में लुभावन बन गए। पुत्र को देखकर राजा रानी दोनों बड़े खुश रहते थे। अब राजमहल के अंदर सूरज बेटा पोसाने लगा, सूरज पलने लगा। अब सूरज के लिए एक अच्छा सा मास्टर भी आने लगा, सूरज के पढ़ाई के लिए। सूरज पढ़ाई लिखाई भी करने लगा। राजा के राज दरबार खुशबू से भरा रहता था। धीरे 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 सूरज बड़ा हो गया। सूरज पढ़ लिख के बहुत बड़ा विद्वान हो गया। सूरज का जिंदगी में खुशियां ही खुशियां था। सूरज अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, माता पिता का बहुत सेवा करता था। प्रजा लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे, प्रजा से मीठे मीठे बात करता था। जो भी प्रजा मांगते थे राजा से बिना पूछे सूरज दे दिया करता था। कभी ये नहीं बोला था सूरज कि आपको ये नहीं देंगे। सारी प्रजा का खुशी राजकुमार में था। सारे प्रजा राजकुमार को देखकर खुश रहते थे। धीरे धीरे सूरज बड़ा हो गया। जब सूरज बड़ा हो गया, 16 वर्ष का हो गया, राजा कहने लगे कि हे स्वामीनाथ, अब हमें सूरज बेटा का ब्याह कर देना है। मेरा सूरज बड़ा हो गया, अब विवाह के योग्य हो गया। अब इसको ब्याह करके और एक नए नवेली दुल्हन लाएंगे। राजा और रानी इस विचार को करके बड़े खुश हो गए। इस प्रस्ताव को सूरज के सामने रखे। सूरज मुस्कुराते हुए सर झुका लिया और कुछ नहीं किसी से बात किया कि हाँ मुझे ब्याह करना है नहीं करना है। राजा समझ गए मेरा बेटा जवान हो गया, इसका ब्याह करना जरूरी है। राजा साहब अपने बेटा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। गांव में लोगों से चर्चा फैला दिए थे, मंत्री जी को भी बता दिए थे, राजपुरोहित को भी यह सूचना मिल गया था, राजनाई को भी मिल गया था। राजनाई और राजपुरोहित दोनों इधर उधर इस बात को चर्च में लगे हुए थे। दूसरे राज्य में एक राजा का बेटी थी, 16 गुण से संपन्न थी, 16 विद्या सीखी हुई थी, 16 कला का मालकिन थी। उसे हर कला का ज्ञान था उसे, और विद्या का भी ज्ञान था। हर तरह के वो पढ़ाई पढ़ के पास कर गई थी। राजा अपने बेटी को रूपमती को भी ब्याह करना चाह रहे थे, और रूपमती को पिता को पता चला कि सूरज नाम का एक राजकुमार है, एकदम सूरज की प्रकाश की तरह उसका चेहरा का चमक है, क्यों ना अपना बेटी का ब्याह उसी घर में करूं। और रूपमती के पिता जो थे, नाई और ब्राह्मण को भेजकर रिश्ता लेकर भेजा दिए सूरज के घर। नाई और ब्राह्मण दोनों सूरज के घर आए, सूरज के पिताजी से बात किए और सूरज का देखने का प्रस्ताव रखें।
जब सूरज को देखे नाई और ब्राह्मण तो दोनों का कलेजा के एकदम ठंडक मिल गया। एकदम उनका अब लगने लगा कि हे भगवान, कब रूपमती से सूरज का ब्याह हो जाए। दोनों का जोड़ी लगता है कि इंद्रलोक से बना हुआ है, ब्रह्मा और सरस्वती का जोड़ी है, लक्ष्मी और विष्णु का जोड़ी है, शंकर और गौरी का जोड़ी है। एकदम बड़ा सुंदर लगेगा। ब्राह्मण का मन में एकदम उमंग आ गया। ऐसी रिश्ता यदि रूपमती को पिताजी को बताएंगे तो रूपमती के पिता मुझे माला माल कर देंगे, मुझे तो ना जाने कितना धन देंगे। उनके मन में लालसा जागृत हो गया और सूरज के पिता से बोले, राजा साहब, ये रिश्ता तो हमें मंजूर है, अब जाके राजा से बताएंगे। नाई और ब्राह्मण दोनों वहां से चल दिए। रूपमती के पिता के पास बैठकर और सूरज के बारे में बताएं। रूपमती के पिता एक बार अपने आंखों से अपने एक लौता जमाई को देखने का इच्छा जागृत हुआ और खुद को देखने उनका मन नहीं माना ब्राह्मण की कथन अनुसार, और खुद सूरज को देखने चले आए। जब अपनी आंखों से सूरज को देखे तो सूरज तो एकदम सुंदर राजकुमार था, देखकर एकदम प्रसन्न हो गए। ब्याह का बात पक्का हो गया, दिन ठिकाना बैठ गया। जब दिन ठिकाना बैठ गया गुरु भाई बहना, तो वो दिन आ गया जिस दिन तिलक का दिन था। सूरज का तिलक चढ़ गया, पूरे राज्य में पूरा सजाया गया, पूरा राज्य में भोजन एकदम राज दरबार में था, पूरे राज्य का लोग का। सभी राज्य के लोग बड़े खुश थे। बाराती सज गया, पूरा राज्य के लोग हाथी से, घोड़ा से, पैदल की रास्ते, बैलगाड़ी से सब लोग बारात में गए। जब बारात में गए रूपमती के घर, रूपमती को दुल्हन बनाकर सजाया गया, जयमाले पर लाया गया, जयमाला हुआ, स्वयंवर रचा के जयमाला हुआ, मंडप में ब्याह हो गया। दुल्हन बन के डोली में बैठ के रूपमती अपना ससुराल आ गई। रूपमती का सारे लोग देखे तो सब लोग देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। रूपमती अपना ससुराल में रहने लगी। सूरज के घर में सब खुशी खुशी दिन चल रहा था, किसी का कोई दुख नहीं। राजा भी बड़े प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन रूपमती अपने दासियों के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रही थी। एक बूढ़ी दासी बोली रूपमती से, छोटी रानी, क्या आपको ये पता है कि राजा जो आपके पति हैं सूरज, आप क्या किनके बेटा हैं? रूपमती बोली, अरे दासी, यह क्या कर रही हो? वो तो राजा और रानी का बेटा है। नहीं नहीं, अरे तुम्हें नहीं पता, मैं एक दिन के लिए भी गर्भवती नहीं देखी। मैं पूरे 365 दिन आती हूँ इस राजमहल में और पूरे काम करके तब जाती हूँ। यदि उसके गर्भ से संतान जन्म लेता तो क्या मुझे पता नहीं रहता? सूरज न जाने वो किसका बेटा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये राजा का बेटा नहीं है। ये राजा इंद्र जो है, इंद्र का बेटा सूरज नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुआ है। अरे नहीं रानी साहब, मेरा बात मानिए। सूरज यदि सच्चे मन से तुमसे प्यार करते होंगे तो तुमसे बता देंगे, लेकिन सूरज प्यार नहीं करते होंगे तो अपनी बातें तुमसे नहीं रखेंगे। इस बात को सुन के रूपमती एकदम मन ही मन संकोचने लगी। मन उदास हो गया, जैसे फूल मुरझा जाता है उसी तरह रूपमती मुरझा गई। रात्रि का इंतजार करने लगी। जो सूरज के पिता इंद्र थे वो पूरे राजपाट का भार सौंप दिए थे अपने बेटा पे। जब बेटा जवान हो जाता है, पूरा राज्य का प्रजा सब चाह रहे थे तो उन्हें राज अभिषेक करके सौंप दिए थे पूरे राज।
पूरा राज्य का देखभाल उन्हीं को करना था। सूरज दिन भर राजकोट में रहते थे, राज कचहरी में रहते थे, लोगों का इंसाफ में लगे हुए रहते थे। जब सूरज अब शाम का समय में घर आए, भोजन कर लिए, भोजन करके अपने पत्नी के पास गए। रूपमती बड़ा मुरझा कर बैठी हुई थी। सूरज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे सुंदरी, इतना उदास तुम क्यों हो, क्या हो गया तुम्हें? सूरज को बात सुनकर रूपमती बोली, महाराज आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। कैसे? यदि आप हमसे प्यार करते हैं तो आपके माता पिता कौन हैं, मुझे बताइए। महाराज आप क्यों मुझसे छिपा कर रखे हैं? सूरज को लगता है कोई कुटन लग गया है, कोई तो बताया है इसे। कौन होगा इस राजमहल में? किसी ने तो बताया है जो ये मुझसे पूछ रही है। सूरज बोले, अरे पगली, मेरे माता पिता यही हैं, राजा इंद्र और रानी सोनम मेरे माता पिता हैं। नहीं महाराज, आपके माता पिता कोई और हैं। बहुत समझाया सूरज, अपने पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन रूपमती नहीं मानी। रूपमती को कथन अनुसार उसके माता पिता वो नहीं थे। झट से रूपमती कसम दे डाली, हे स्वामीनाथ, आपका गंगा माता का कसम है, आपका भोलेनाथ का कसम है, आप तो भोलेनाथ का भक्त हैं, गंगा माता का पुजारी हैं, इसलिए दोनों का कसम, यदि आप नहीं बताएंगे तो आप क्षत्रिय राजा नहीं हैं, आप बता दीजिए। सूरज कहते हैं, हे प्रिय, तुम बहुत पछताएगी, तुम्हें बड़ा पछतावा लगेगा, तुमसे हम दूर चले जाएंगे यदि सच बता देंगे तो। रूपमती कहती है, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरा प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन आज हम सच जान कर रहेंगे। राजकुमार बोलता है, अरे पगली, तुम विधवा बन जाओगी। रूपमती बोली, चाहे जो हो जाए, लेकिन आपका सच हम जान कर रहेंगे, आप मुझे सच बताइए। रूपमती को बात सुनकर सूरज घबरा गया और घबरा कर सोचता है कि यह कैसे समझाऊं, ये तो मानने का तैयार नहीं। कहते हैं, बालक हट तिरिया हट, ये हट बहुत बेकार होता है। तिरिया जाती थी, हट लगा दी। अब तिरिया का बात मानना पड़ा सूरज को। सूरज बोला, हे प्राण प्रिय, जब मेरा सच जानना है तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ बैठकर रथ पर चलो, जहां ले चलते हैं वहां चलो। एक गुरु भाई बहना, तनिक नहीं देर की आधी रात में रूपमती रथ पे बैठ गई और रथ पे बैठकर जाने लगी। जाते 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 जंगल पार हो गई। कहती है कि महाराज, ये जंगल में आपको डर नहीं लगता है? कोई सर्प खा जाएगा। सूरज बोला, अरे मुझे डर नहीं लगता, जब तुम्हें डर नहीं तो मुझे डर क्या। ठीक है महाराज, चलिए, आपके साथ हूं तो मुझे कोई डर नहीं। सूरज बोला, मैं जा रहा हूं साथ में, लेकिन तुम्हें अकेला लौटना पड़ेगा मेरा सच जानने के। रूपमती बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब मुझे मंजूर है, लेकिन आपका सच हम जान कर रहेंगे। ए गुरु भैया बहना, दोनों नदी के किनारे चले गए। नदी के पास बहुत बड़ा बड़ा मंदिर था। मंदिर के पास रथ रुक गया। नदी में पूरा पानी था लबालब। अब कहती है रूपमती, महाराज नदी से क्या रिश्ता, क्या नदी में डुबाकर आप मुझे मारेंगे? सूरज बोला, नहीं, मैं किसी नारी जाति पे एक उंगली तक नहीं उठा सकते, तेरा प्राण कैसे ले लेंगे, तू तो मेरा जीवन सगनी हो। तो देखिए गुरु भाई बहना, बड़ा प्यार से, बड़े प्रेम से सूरज कहता है, गुटी बार पने आए रानी, हमारा के
अरे सुनिला ना हमारी बाचान जी, हमरो जे बतिया रानी तू जे मानहु जी, अकसमान ले हो तुई लौटाई जी। जब सच जनवै रानी अहोई जैवराड़ा जी, फूटी जय तो हाथ शंखा चूड़ी जी। मिट्टियों में जय तो रानी मांग के सेंदूरवा जी, असुन होई जय तो गोदी बालक जी। बुतियों में जय तय रानी अपितकुला दीपक जी, राजपाट नष्ट होई जायत जी। रानी कहती है रूपमती, एओ सब कहानी अज स्वामी अहम नाही मानवो जी, अदेहु ना पिता के नाम बताई जी। जेहू जे हेलै जी स्वामी अभी चरे जामुना माजी, अरोह नाही बोले झूठे बोला जी। एक गुरु भैया बहना फिर भी रानी लिखा दे रही है कि हे स्वामीनाथ, जो गंगा में हेलता है वो झूठ नहीं बोलता है। जब ही में ला गए कुम्र के कमर भरा पानी आजी, जब को मरे बोले मीठे बोला जी। मनियों में ले हुए सुंदर हमारी कहाना माजी, अले लेहू कसम लौटाई जी। फुटियों में जई तो ये सुंदर हाथे शंखा चूड़िया जी, मिटी जई तो मंगिया के सेंदूरा जी। सुन होई जई तो ये सुंदर गोदी के बाला कावाजी, बुद्धि जय ते महल कुला दीपक जी। फिर से राजकुमारी कहती है, बेचारा कह रहा है कि हे सुंदरी, मेरा माता पिता का नाम जानने का कोशिश मत करो, पछताओगी और तुमसे हम जीवन भर के लिए दूर चले जाएंगे। लेकिन रूपमती सोचती है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम इसका सच जानेंगे, हम इसका सच जानकर आज रहेंगे। मन में ठान ली थी हमें दासी के बताना है, दासी के यदि नहीं बताएंगे तो दासी मुझे माँ जैसी मानती है। एक रुभैया बहना फिर से कहती है, एहो सवे कहना माजी कुमार हम नाही मानवे जी, अदेहु ना माता पिता के नैया बताई जी। कावाना कुलवा जी स्वामी अली हलू जाला मिया जी, अकिया हवा पिताजी के नाम जी। एक रुभाई बहना जब मुकौर भर पानी आ जाता है राजकुमार के, तो फिर से एक बार बोलता है कि पाला भारा बाचल सुंदर अब चला समाइया जी, अले हो ना का समलाओटाई जी। जिंदगी भर रहवाए सुंदर रहवाया के लिया जी, कहियो ना मिलबो राजकुमार जी।
फूटियो में जई तो ये सुंदर हाथे शंखा चूड़िया जी, मिटी जई तो मंगिया के सेंदूरा जी। सुना होई जय तो ये सुंदर गोदी के बालकवा जी, बुझी जय तो राजा कुला दीपक जी। एक गुरु भैया बहना फिर भी सूरज की बात पत्नी नहीं माना। इतना ही में जब सर पे पानी चढ़ा तो एकदम बड़ा सा छत्र छाया नाग बन गया। नाग का फन दिखा दिया रूपमती को। रूपमती देखता है कि रे ये तो 5 मुखी नाग वाले मेरा पति था, मेरा पति नाग कैसे हो सकता है। सीना पीट पीट के रोने लगी और नाग जो है उपह गया, अदृश्य हो गया, यानी अपने माता पिता के पास नाग चला गया। माता पिता के पास चला गया गुरु भाई बहना। अब क्या होता है, रूपमती वहां से रोते पीटते आई, अपने ससुर के कहती है, राजा इंद्र से कहती है चरण में लिपटा के कि भोरे भीनु सरवज पीता अगली गंगाया सनानी आजी, कुमार गेलन गंगा दाहाए जी, जलवा मारी जी पीता कुमर के खोजहू जी, कुमर बिना कैसे रहव्या केला जी, कैसे मैं फोरी जी पीता हाथे शंखा चूड़िया जी, कैसे मिटवई मांगा के सेंदूरा जी, कैसे मैं बीतत जी पीता जिंदगी हमारा जी, और पति बिना छटपट परान। सच नहीं बताई अपना ससुर से, राजा इंद्र से और रानी सोनम से। राजा क्या करते हैं दीदी, उनके राज्य में जितना मल्लाह था पूरे गंगा में छान मरवाए, लेकिन सूरज का पता नहीं चला। राजा टेंशन में बिस्तर पर लेट गए। अब कोर घोट खाते थे और जीवन उनका एकदम व्याकुल था बेटा के बिना। रानी का भी हाल कुछ वैसा ही थी। अब रानी रूपमती, राजकुमारी रूपमती सोचती है कि हे भगवान, ए मैंने क्या कर दिया। दासी को बोलती है, ए दासी, तुम्हारे चक्कर में मेरा पति मेरे घर से चले गए, मेरा पति बेहाथ हो गए, मैं आज अकेली हूं एक विधवा नारी की तरह, लेकिन तुम मेरा नजरों से हट जाओ। न जाने कैसी अभागन तू थी जो मेरे पति को दूर कर दी और तेरे जाल में मैं फंस गया, इसीलिए मेरे घर से तेरा राशन पानी बंद। वो जो बुढ़िया दासी थी बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन राजकुमारी रूपमती उसे घर से निकाल दी। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, राजकुमारी भी कम नहीं, 16 कन्याओं से शिक्षित थी, उसे पास हर प्रकार के विद्या था। क्या करती है, अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आप तो बिस्तर पर पड़े हैं, आपका तीसरी पनुमरिया बीत चुका है, लेकिन मैं अभी नई नवेली दुल्हन हूं, क्या मैं बगीचे में रोज बैठ सकती हूं। राजा बोले, बेटी जहां मन करे तुम्हारा इच्छा हो वहां तू बैठ सकती हो, तुम्हारा कोई रोक ठोक नहीं, पूरा राज तुम्हारा है, पूरे प्रजा जो है तुम्हारा साथ देंगे। अब क्या करती है, रोज बगीचे में जाके बैठती है, चिड़ियों की चहचहाहट देखती है, भौरों की गुनगुनाहट सुनती है, फूल का खुशबू लेती है और चारों तरफ की आवाजें सुनती है। एक
एक दिन उसे मन में लगा कि क्यों न मैं पूरे राज की बात जान लूं। नगर में ढिलवारा पिटवा दी कि भाई कोई कहीं पर भी लोग जो देखे वो मुझे सुनाए, उसे हम इनाम देंगे। आप बीती और पर्वती कहानी मुझे रोज जो सुनाएगा उसे हम इनाम देंगे। अब क्या करती है, एक कहानी का एक सोने का सिक्का देती थी रूपमती, उसके पास लाइन लग गया। अब कोई वृद्ध, कोई जवान, कोई बच्चा, सब कोई रूपमती को कहानी सुनाने के लिए लाइन लगाने लगा। एक कहानी का एक सोने का सिक्का, एक रुपया बहना। क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, लेकिन सूरज के बारे में कोई भी पता नहीं बताता है। उस गांव का एक भिखारी था, बेचारा वृद्ध था, रोज दूर दूर तक भीछा मांगने जाता था, भीछा मांग के लाता था और वो उसी भीछा से भोजन करता था। गांव में उसे भीछा कोई नहीं देता था। रूपमती भी उसका कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति था तो धीरे धीरे उसका आवाज निकलता था। एक दिन पूर्णिमा का दिन था, भीछा मांग के आ रहा था, चांदनी रात था, एकदम सुहाना पल था, मौसम बड़ा सुंदर था और बेचारा दूर से आ रहा था। रास्ते में जंगल था, जंगल में उसे शाम हो गया, रात्रि में उसे दिखाई नहीं देता था। क्या किया कि एक वृक्ष पे, आम के वृक्ष पे चढ़ के बैठ गया। जिस आम के वृक्ष पर से उसे सफेरा निकाल के ले गया था, उसी आम के वृक्ष के शाखा पे वो बैठ गया। तो क्या देखता है कि जब 1 बजा तो देखा कि कोई जंगल में एक व्यक्ति आया जो बहुत दूर तक झाड़ू लगा दिया। एक व्यक्ति आया जो जैसे लग रहा है कि ऊपर का बारिश बरस रहा है, पूरा दूर तक पानी छिड़काव कर दिया। एक व्यक्ति आया जो गाय का गोबर लेकर आया और पूरा दूर तक लिप दिया। एक व्यक्ति आया जो पूरा फूल छितरा दिया। एक व्यक्ति आया जो टेबल और कुर्सी लगा दिया। और उसके बाद बहुत सारे देवगण आए, नाग नागिन आए और बैठकर आपस में बात विचार करने लगे। बूढ़ा का तो आत्मा एकदम व्याकुल था, हे भगवान, यदि ऊपर का ओर देखेगा तो मेरा प्राण आज यहीं पर रह जाएगा, मेरा प्राण नहीं बचेगा, इन लोगों ने आज मुझे भच कर जाएगा। और एक व्यक्ति आया जो बीच में बैठ गया, जिसका ब्याह का बात हो रहा था कि अब ये 20 वर्ष का हो गया है, इसे ब्याह करना है, ये इसे कितना साल हो गया, इसके लिए एक सुंदर कन्या ढूंढना है। जो सूरज है वो आधा मनुष्य का तन आधा नाग का लिया हुआ और बीच में बैठा था। ये सब देखकर दृश्य वो बूढ़ा बाबा एकदम भौचक्के रह गए। सबको देखकर उन्हें अजीब लग रहा था। सवेरा होने का वो बूढ़ा बाबा इंतजार कर रहे थे। जब सवेरा हुआ, बूढ़ा बाबा रानी रूपमती के पास बगीचे में गए। सब लोग कहानी सुना रहे थे। सब लोग के कहानी सुनकर बूढ़ा बाबा के बोली, बाबा आप भी कहानी सुना दीजिए। बूढ़ा बाबा का मन गदगद लग रहा था। आज तो मुझे सोने से सिक्का भरा मोहरा मिल जाएगा, जीवन भर मुझे बैठकर खाने के लिए मिलेगा। अब तो कोई दुख नहीं मुझे, आज मेरा दुख हरण हो जाएगा। राजा की तरफ से ऐसी कहानी सुनाएंगे तो रानी तो मुझे बहुत इनाम देगी। ए गुरु भैया बहना, जब बूढ़ा बाबा उसे सुनाए कि बेटी, मैं तो एक भिखारी हूँ, जंगल के रास्ते आ रहा था। जब शाम हो गया तो मैं एक आम के वृक्ष के डाली पे बैठ गया। घना घोर आम का डाली था और जब आधी रात हुआ तो मैंने क्या दृश्य देखा, अचानक वहां लाइट जल गया और उसके बाद एक व्यक्ति
आकर झाड़ू लगाया, एक व्यक्ति आकर पानी छिड़काव किया, एक व्यक्ति आकर लिप दिया, एक व्यक्ति आकर फूल का पूरा छिट्टा लगा दिया, एक आया जो टेबल कुर्सी लगा दिया। उसके बाद बहुत सारे देवगण आए बैठ गए, उसमें नाग नागिन बहुत सारे थे। एक व्यक्ति था जो आधा शरीर मनुष्य का और आधा सर्प का था। एक गुरु भैया बहना रूपमती का कलेजा दहलने लगा। बाबा ये सब कहाँ देखें, ये सब कहाँ देखे हैं आप? मुझे ले चलिए, आपको जीवन भर बैठा के खिलाएंगे हम, आप चलिए। ठीक है, जब शाम हुआ तो रूपमती बाबा के पास चली गई, लेकिन वैसा दृश्य कुछ नहीं देखने को मिला। सवेरा हुआ तो रूपमती बूढ़ा बाबा को फांसी का ऑर्डर दिलवा दी कि बूढ़ा बाबा को फांसी का ऑर्डर दे दो। बूढ़ा बाबा कोई पापी नहीं थे। जब फांसी के बारे में सुने तो मंदिर जाकर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैं बेकसूर हूँ, अब बुढ़ापा में मुझे मरना है, फांसी पर लटकना नहीं है, इसीलिए सारा लोग नौहसी करेगा कि बुढ़वा पाप किया है तो फांसी पड़ा। क्या सच है मुझे जानना है, और ऐसा क्यों हुआ? मंदिर से आकाशवाणी निकला। पूर्णिमा के दिन वहां पर फिर से वही दृश्य दिखाई देगा। पूर्णिमा के दिन राजकुमारी को लेकर जाना। ये बात सुनकर बूढ़ा का मन गदगद हो गया। रानी के पास दौड़ते भागते और बोला कि हे रानी, 1 महीना और मुझे बचने दीजिए, मुझे आपकी पैसा की कोई जरूरत नहीं, लेकिन पूर्णिमा के दिन मेरे साथ चलिएगा। यदि अबरी इस बार निराश हो गए तो मुझे काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके कौआ चील को खिला दीजिएगा, नमक मिर्ची छिटवा दीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। रानी रूपमती 1 महीना का इंतजार की दीदी। जब पूर्णिमा के दिन आया, बूढ़ा बाबा के अपने घर में कैद करके रखवाती थी। जब 1 महीना हुआ, बूढ़ा बाबा उसे लेकर गए, आम के वृक्ष पर बैठ गए। दोनों आम के वृक्ष पर बैठ के इंतजार करने लगे। जब आधी रात हुआ तो वही नज़ारा देखने को मिला। एक व्यक्ति आए जो जंगल में पानी छिड़काव कर दिए, एक व्यक्ति आए तो झाड़ू लगा दिए, एक व्यक्ति आए तो लिप दिए, एक व्यक्ति आए तो फूल छिड़ दिए, एक आए तो टेबल और कुर्सी लगा दिए, एक और बाकी फिर आए देवी देवता नागिन सब बैठ गए। ब्याह का बातचीत चलने लगा, ब्याह का बातचीत चलने लगा। एक गुरु भैया बहना राज देखती है कि सूरज भी वहां पर आ गया सबसे पीछे, और सब एक दूसरे से बात करने लगे। राजकुमारी रूपमती जब अपना पति को देखी तो इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और चुपके से जाके धीरे से अपना पति को पांव में लपट गई। सब जाने लगे तो अपना पति के पांव में लपट गई। सूरज कहते हैं कि अरे रूपमती, तुम यहाँ पर कैसे रहे इस जंगल में? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मेरा जिंदगी तड़प तड़प के बीत रहा है। माता पिता कैसा है? रूपमती बोली, महाराज माता पिता तो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, माता पिता आपके वियोग में अब लगता है कि जीवन त्याग कर देंगे, ना जाने उनका हाल क्या होगा, और मैं कैसे रह रही हूँ मुझे पता नहीं। मैं तो एक कुटनदासी के चक्कर में पड़ गया। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ चलिए। सूरज बोलता है, अरे हम नहीं जा सकते हैं, जब मेरे माता पिता तुम्हारे साथ देखेंगे तो तुम्हें निगल जाएंगे। रूपमती बोली, हे महाराज, मुझे भच भी कर जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ सुहागन मरेंगे। आप मेरे पति जिंदा है, मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आपको हम नहीं छोड़ेंगे। सूरज बोला, अरे तेरे बिना तो हम भी नहीं रह सकते हैं, और मेरा ब्याह हो जाएगा तो तुम मेरे साथ कभी नहीं आ सकती हो।
लेकिन एक उपाय है, अबरी पूर्णिमा को आना और आके इसी आम के वृक्ष पे बैठ जाना। जब मेरे माता पिता बात करेंगे तो ऐसा करना कि धीरे धीरे उतर के और बीच में खड़ा हो जाना और उसके बाद मुझे मांग लेना। मेरे माता पिता यदि तुम्हारे हाथ सौंप देंगे तो तुम्हारा जीवन भर के लिए हो जाएंगे, जन्मों जन्मांतर साथ रहेंगे। एक भैया बहना जब ऐसा बात सुनी रूपमती तो अपना पति को छोड़ दी। सूरज अपने नागलोक चले गए। राजकुमारी अपना घर आ गई। अब इंतजार करने लगी कि कब पूर्णिमा आएगा। अब तो पूरा अच्छा से रहने लगी। बूढ़ा बाबा को तो इतना रुपया दी कि बूढ़ा बाबा के सारे परिवार रिश्तेदार एकदम गदगद हो गए, धन्यवान हो गए। बूढ़ा बाबा भी धन्यवान हो गए, सुख की रोटी खुशी की रोटी खाने लगे। राजकुमारी भी अपने सास ससुर को सेवा करती रह गई। धीरे धीरे समय बीता, 1 महीना बीत गया। फिर से राजकुमारी बूढ़ा बाबा को लेकर उसी जंगल में चली गई और जंगल में जाकर उसी खोड़र में छुप गई। इस बार डाली पर नहीं बैठी, खोड़र में छुप गई, आम की खोड़र में। 12 बजा तो सभा लगना शुरू हो गया। सभा लग गया। राजकुमार बीच सभा में विराजमान हो गया। सब लोग शादी के बात करने लगे। सब नाग नागिन मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तभी रूपमती जाके बीच में खड़ी हो गई और जाके हाथ जोड़ के नागराज और नागिन से बोली, हे महाराज, आप मुझे बहू स्वीकार कर लीजिए और सूरज की और मेरा ब्याह करा दीजिए। ये आपका जो नागराज बेटा है उनकी मैं वधू बन जाऊंगी। नागराज कहते हैं, अरे तू कौन हो? तू तो एक मानव हो और क्या तुम्हें डर नहीं लगता है हम लोगों से? रूपमती बोली, महाराज, मैं आपकी वधू बनने वाली हूं तो डर किस बात की? मैं आपकी बहू बनके और आपके साथ जीवन भर रहूंगी। डर मुझे कैसे लग सकता है? मुझे कोई डर नहीं। हे महाराज, आप मुझे अपना बहू स्वीकार कर लीजिए। कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम एक मानव हो और मेरा बेटा नाग है। रूपमती बोली, महाराज, आपको नहीं पता, ये तो पहले से मेरा पति है। ये मेरा पति मुझसे ब्याह किया है और उसके बाद मुझे त्याग करके चला गया और मैं अपना घर में अकेले विधवा बन के बैठी हूँ। गुस्से में नागराज आकर बोलते हैं सूरज से कि क्या ये सच है? नागराज जब इस बात को सुने तो सूरज को डांटने लगे। सूरज को कहने लगे, क्या रे मूर्ख, सच है क्या ये तुम ऐसा किया है? सूरज बोला, पिताजी, पहले मुझे डांटने से पहले मेरा एक बात सुन लीजिए। ये सब मैंने प्राण बचाने के लिए किया हूँ। मैं इसी आम के खोड़र में छुप गया था। एक दिन बहुत सारा सफेरा घूम रहा था नाग के तलाश में और मैं इस आम के खोड़र में छुपा हुआ था और उधर से आया सफेरा और मुझे पकड़ लिया। मैं सोचा कि मुझे तो ये तबाह कर देगा, गांव-गांव में नचाएगा और मेरा विष निकाल लेगा, मेरा जिंदगी ये हैरान कर देगा। तो मैंने उसका पेटार में एक सुंदर हीरो का हार बन गया। मैं सोचा कि ये हार देखकर लुभा जाएगा और हार अपना पत्नी को पहनने के लिए देगा, या तो हार खूंटी में टांग देगा और मैं अपने रास्ते आ जाऊंगा। लेकिन वो क्या किया कि राजा के घर लेकर चला गया हीरा के हार। और जब राजा के घर लेकर चला गया देने के लिए, बेचने के लिए, मुझे बेच दिया हार के। अब हम सोचे कि हे भगवान, मैं तो गिरवी रखा गया हूं। राजा इंद्रदेव के हाथों मुझे बेच दिया।
और राजा इंद्रदेव हार को खरीद लिए। जब रानी को हाथ में गया तो मैं एक पुत्र बन गया, क्योंकि राजा निसंतान थे और मुझे उनका कर्ज चुकाना था। जितना मैं बेचा, बेचने वाला तो सफेरा था, लेकिन खरीदने वाला राजा थे। और पिताजी यदि उनका कर्ज ना चुकाते तो मेरा सिर पे बोझ रहता, इसीलिए मैं कर्ज चुकाने के लिए उनका पुत्र बन गया। और जब पुत्र बन गया तो वो मुझे ब्याह कर दिए, उनके घर में जवान हो गए। तो और जवान हो गए तो इसे मेरा सच्चाई दासी एक बता दी कि राजा इंद्र का बेटा सूरज नहीं है, और ये मेरा सच जानने का कोशिश किया तो मैंने आपके पास आ गया। ये सच है बात पिताजी, मैंने इससे ब्याह किया हूँ, मेरा जीवन संगनी है, मैंने इसके साथ 7 फेरा लिया हूँ, 7 वचन निभाया हूँ, और मैं आज भी इस पे मरता हूँ। इस बात को सुन के राजा कहते हैं कि अरे मूर्ख, दुष्ट, तेरी सजा ये है कि इसके साथ इस जन्म में मनुष्य तन में रह के इसके साथ निभाओगे, राजा का कुल दीपक बन के, और पूरी राज का भार तुम उठाओगे, भला बुरा सब कुछ तुम देखोगे, और राजा के कुल में तुम्हारे ओद्र से तुम्हारा संतान भी रहेगा, राजा का कोई निर्वंश नहीं कहेगा। जाओ। और नागराज को, राजकुमार को नागराज राजकुमारी को हाथों सौंप दिए, राजकुमारी को हाथों सौंप दिए। अब क्या होता है दीदी, बूढ़ा बाबा और रूपमती और नागराज यानी राजकुमार तीनों राजमहल आ गए। उस दिन राजा को प्राण एकदम निकलने वाला था कि आज एकदम सांस दम घुट रहा था। जब राजकुमार गए और बोले पिताजी, मैं आपका बेटा सूरज आया हूं, जैसे राजा का तन में एकदम उमंग आ गया, बदन में ताकत आ गया, आंखें खुल गया, और बेटा को हाथ पकड़ के कहते हैं बेटा कहाँ गया था। सूरज जब अपने पिता को हाथ पकड़ा तो राजा उठकर खड़े हो गए, रानी भी कम नहीं, रानी भी उठकर खड़ी हो गई। अब राजकुमार अपने राज्य में खुशी खुशी राजपाट चलाने लगा। कोई भी सच नहीं जाना और राजा भी नहीं जाने कि सूरज कौन है, और रूपमती फिर इस बात से अनजान बन गई। ये सूरज जो था मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैं इस बात से अनजान बन जाऊं, मुझे ये पता नहीं रहे, रूपमती को भी ना पता चले, और इस बात को बूढ़ा बाबा भी स्वप्न समझ के भूल जाएं, उन्हें पता ना चले, याद ना रहे। सभी तो इस बात से अनजान हो गए, और एक मनुष्यों की भांति सूरज अपना जीवन बिताए और पूरी राजपाट चलाए खुशी खुशी, और उनके राजा के पुत्र बन के खुश रहे। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये राज की बात है, राज किसी को नहीं बताना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।